स्ट्रक्चर ऑफ किडनी टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। और किडनीज़ में असल में जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं किडनी के, जो असल में काम कर रहे होते हैं फिल्ट्रेशन का और एक्सक्रीशन में जिनका रोल होता है, असल में जो फंक्शनल यूनिट है किडनीज़ के, उन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन्स तकरीबन एक किडनी में पाए जाते हैं। और ये नेफ्रॉन्स इंडिविजुअली अपना काम करते हैं, ठीक है, और वो सारे मिलकर कलेक्टिवली एक किडनी के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स ओवरऑल एक नेफ्रॉन के होते हैं, और वो क्या है, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। 2 पार्ट्स हैं। रीनल कॉर्पसल जो है कैप्सूल टाइप पार्ट होता है, और रीनल ट्यूब्यूल सारा ट्यूबुलर पार्ट होता है। इसको समझ लेते हैं। रीनल कॉर्पसल में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, और रीनल ट्यूब्यूल में हमारे पास ट्यूबुलर पार्ट्स आ जाते हैं। इन सारी बातों को समझने से पहले आप ये डायग्राम देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि ओवरऑल नेफ्रॉन देखने में आपको कैसी लगती है, ठीक है। तो ओवरऑल ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह के 10 लाख स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि 1 मिलियन स्ट्रक्चर्स होते हैं एक किडनी के अंदर, ठीक है। तो नेफ्रॉन को, ये सिंपल फिगर है इसकी, और नेफ्रॉन को ब्लड वेसल से सराउंड किया हुआ होता है ऐसे, ठीक है। तो अब ये सारी बात समझाने से पहले आप नेफ्रॉन की फ़िगर को एक दफ़ा समझ लें, ठीक है। तो नेफ्रॉन हमारे पास असल में उसके जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक रीनल कॉर्पसल है और एक रीनल ट्यूब्यूल है। तो रीनल कॉर्पसल जो है ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट है, इसमें ट्यूब्स नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहा जाता है ग्लोमेरुलस, एक को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये कप शेप ग्लोमेरुलस जो है ये कप शेप बोमेन कैप्सूल के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, ठीक है। सो 2 पार्ट्स हैं रीनल कॉर्पसल में, एक को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, एक को बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। बोमेन्स कैप्सूल एक कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है, और इस कप के अंदर जो है वो इनक्लोज हुआ होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और उस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। आई रिपीट, nephron is the functional unit of kidney. Each nephron is having 2 parts. One part is called renal corpuscle and other is renal tubule. We have discussed renal corpuscle so far. One renal corpuscle is consisting of 2 parts. ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं रीनल कॉर्पसल के। एक पार्ट को कहा जाता है बोमेन कैप्सूल, जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को जिसने इनक्लोज किया हुआ होता है, और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक है। सो एक कप शेप स्ट्रक्चर जिसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं, उसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस होता है। ये पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, जिसको रीनल कॉर्पसल ओवरऑल कहा जाता है। ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल थोड़ा सा ट्यूबुलर पार्ट है और लंबा पार्ट है, ठीक है। इसके कुछ फर्दर सब पार्ट्स हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल में क्या आ जाता है, जैसे ही आपके पास वो कप शेप स्ट्रक्चर जिसे आप बोमेन कैप्सूल कहते हैं वो एंड होता है, वो कैप्सूल के बाद अगला पार्ट जो है रीनल ट्यूब्यूल के आगे सारे पार्ट्स आ जाते हैं। और कौन कौन से हैं, पहले आता है बोमेन कैप्सूल के बाद पहला पोर्शन जो है उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहले आने वाला है। प्रॉक्सिमल का मतलब है फर्स्ट, पहले, प्रॉक्सिमल पहले, ठीक है, डिस्टल दूर। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो कॉन्वोल्यूशंस हैं। इधर आपको कॉन्वोल्यूशंस नज़र आ रही हैं, यानी कि जिगजैग मैनर में नज़र आ रहा है। एक आपको पूरा नेटवर्क नज़र आ रहा है कॉन्वोल्यूशंस का। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फर्स्ट पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल का, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल में पहला पोर्शन जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाता है तो एक यू शेप स्ट्रक्चर बना देता है, यू शेप पोर्शन बना देता है, जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो लूप ऑफ हेनले, ये लूप है यू शेप, इसके 2 हिस्से हैं। ऊपर वाला जो पहले पार्ट आता है उसको
डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है, और जो इस यू शेप का दूसरा पार्ट है उसको असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। तो डिसेंडिंग लिम्ब यू शेप यानी लूप ऑफ हेनले का पहला पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब और फिर असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग का मतलब है डिसेंडिंग डाउन के लिए बोला जाता है ना, तो डिसेंडिंग से डेफिनेटली फिल्ट्रेट नीचे जाएगा और डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब की तरफ जाएगा। वो सारा प्रोसेस कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं। रीनल कॉर्पसल, उस पर हमने बात कर ली है कि रीनल कॉर्पसल में बोमेन कैप्सूल ने इनक्लोज किया हुआ है ग्लोमेरुलस को, जबकि रीनल ट्यूब्यूल जो है ट्यूबुलर पार्ट है, तो इसमें सारी ट्यूब्स आ जाती हैं। पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, फिर लूप ऑफ हेनले आता है। लूप ऑफ हेनले के भी दो पार्ट्स हैं, कौन से, एक है डिसेंडिंग लिम्ब और एक है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब मिलकर लूप ऑफ हेनले बना लेते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आ जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पहला पार्ट रीनल ट्यूब्यूल का था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दूसरा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दरमियान में लूप ऑफ हेनले। अब ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक नेफ्रॉन की, दूसरे नेफ्रॉन की डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीसरे नेफ्रॉन की डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट इन सब में से यूरिन को कलेक्ट कर रही होती है। यूरिन का बनना हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी सिर्फ आप स्ट्रक्चर देख रहे हो नेफ्रॉन का। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जब ज्वाइन करती हैं तो ये पेपिलरी डक्ट्स बना देती हैं। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पेपिलरी डक्ट्स में जब ये ओपन होती हैं तो पेपिलरी डक्ट फाइनली रीनल पेल्विस में चला जाता है, जिसके बारे में आपने ये कहा था कि रीनल पेल्विस यूरेटर में एंटर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।